आपको प्रेडिकेट के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट जो होता है वो 3 पार्ट में होता है। हाँ, प्रेडिकेट जो होता है वो 3 पार्ट में होता है। देयर आर इन 3 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट नंबर जो होता है वह, सेकेंड नंबर जो होता है ये ऑब्जेक्ट, और थर्ड नंबर जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट कहाँ होता है आपको बताता हूँ, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आता वहाँ कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के जो होते हैं, और मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आई गॉट बहुत सारे एग्जांपल से आप आराम से समझ जाएंगे कि क्या है। आई गॉट अ कार। आपको मालूम है कि आई सब्जेक्ट है, यहाँ बॉट से लेके आकार जो है पूरा क्या है आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है ये भी आपने आपको बताया गया है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हम प्रेडिकेट के बारे में बता रहे हैं माय डियर। तो क्या क्या बता रहे हैं प्रेडिकेट के बारे में, आपको मालूम है वर्ब होता है, ये आपको मालूम है क्या हो गया, वर्ब हो गया, आकार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे सीता इज अ गुड सिंगर। यहाँ पे क्या है आपको मालूम है, देखो ये आपको मालूम है कि ये सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट लिख देता हूँ जिससे आपको पता रहे। और यहाँ क्या दिया है इज, तो इज क्या है आपको पता है कि ये जो है वर्ब में आता है, किस में आता है आपके वर्ब में। प्रेडिकेट के बताया ना, प्रेडिकेट जो है आपका ये तीनों प्रेडिकेट में आता है। तो इज क्या है वर्ब में हो गया। हाँ, अ गुड सिंगर जो है ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्स हो गया, और आपका वर्ब हो गया, ठीक है। अब आपको मैं तीसरा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ बेटा। देखिए तीसरा एग्जाम्पल में ये होता है, आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट के भी 2 प्रकार होते हैं, ऑब्जेक्ट के भी 2 प्रकार होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे रीता gave me a pen। रीता का मालूम है सब्जेक्ट हो गया, गेव क्या है आपको मालूम है कि वर्ब हो गया, ठीक है। मी और अ पेन ये 2 है, मी और अ पेन। मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हाँ, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो है क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इस टाइप के एग्जाम्पल हैं, और भी मैं आपको इसी टाइप के एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। एक मैं आपको एज ए जीरंड ऑब्जेक्ट के रूप में भी मैं आपको देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एज ए जीरंड के रूप में मैं जो देना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल, ये आप समझिए ये पूरा जो है आपका क्या है प्रेडिकेट है, ये पूरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है मालूम है प्रेडिकेट है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है ये प्रेडिकेट है,
ठीक है ना, इस टाइप के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जिसे एज ए जीरेंड आपने देखा था सब्जेक्ट के रूप में, जहाँ पे वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, ठीक है ना। ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में शुरू में था, अब मैं इधर भी बता रहा हूँ। जैसे सी लव्स स्विमिंग, सी लव्स स्विमिंग, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और लव्स और स्विमिंग जो है ये क्या है आपका, ये आपको मालूम है कि ये वर्ब है बेटा, ठीक है माय डियर, ये क्या है वर्ब है। और ये जो है ऑब्जेक्ट तो है लेकिन कैसा है, जिरंड, कैसा है, ठीक है ऑब्जेक्ट है लेकिन ये कौन सा है, जिरंड का है, ठीक है। तो इस टाइप के जो है हम आपको और एक इन्फिनेटिव के रूप में एग्जाम्पल दे देता हूँ लास्ट, ठीक है। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूँ। दे चूज टू डांस, क्या, दे चूज टू डांस। अब यहाँ पे दे क्या है आपको मालूम है, सब्जेक्ट है। चूज क्या है, मैं 1-2 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ जिससे आप थोड़ा सा सोच लें। चूज क्या है, हाँ चूजन है ना, तो ये वर्ब है। और ये टू डांस क्या है, टू डांस जो है इन्फिनेटिव है, ऑब्जेक्ट तो है, ये वर्ब है। और ये जो है ऑब्जेक्ट है लेकिन क्या है, इन्फिनेटिव। देखो ये डांस वाले क्या लगा है, टू, एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट भी लगता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे आई एम एन इंडियन, आई एम एन INDIAN, आई क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। एन इंडियन क्या है, एन इंडियन जो है कॉम्प्लीमेंट नाउन है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट नाउन, ठीक है। ये भी एग्जांपल है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो है एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लिखिए पंडित मोतीलाल ने पंडित मोतीलाल ने his house आनंद भवन, पंडित मोतीलाल ने his house आनंद भवन, ये हो गया बेटा। अब माय डियर, अब इसमें जो है आपको पता है कि पंडित मोतीलाल क्या है, सब्जेक्ट है। नेम्ड हिज हाउस, नेम्ड क्या है आपको पता है कि ये जो है वर्ब है। हिज हाउस जो है ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आनंद भवन ये जो है नाउन, और नाउन फ्रेज बोलते हैं, आनंद भवन। ये इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट के बाद यहाँ पे लिखेंगे नाउन आगे, नाउन फ्रेज, ये। लेकिन ये पूरा क्या है, ये पूरा यहाँ से यहाँ का आपका
प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट, जिसे हम बताते हैं विधेय है। ठीक है। अब एक चीज और, ये तो एज ए नाउन कॉम्प्लीमेंट हुआ, एज ए एडजेक्टिव भी आता है, वो भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। देखो बेटा, जितना एग्जाम्पल लगा उतना आपको समझ में आएगा। लिखिए जैसे शी इज ब्यूटीफुल, शी इज, ठीक है। शी क्या है? मालूम है, सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? ये आपको मालूम है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव इसको बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव इसको बोलते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। जितने एग्जांपल आप समझेंगे उतना जो है, इसके पहले हमको इसका डेफिनेशन जरूर से आना चाहिए। इसीलिए हमने डिसीजन लिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस को बताएंगे और तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए, माई सन, my son keeps his class clean। अब इसमें हमको समझना है, आपको मालूम है कि माई सन क्या है ना? माई सन जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये किप्स क्या है? ये किप्स जो है आपका वर्ब है, और हिज क्लास जो है, हिज क्लास जो है आपका ऑब्जेक्ट है। और ये क्लीन क्या है? क्लीन जो है कॉम्प्लीमेंट, क्लीन जो है कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद क्या क्या होता है पूरा आप लिख सकते हैं। एडजेक्टिव, हाँ एडजेक्टिव भी आता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है पास्ट पार्टिसिपल भी आता है। क्या आता है? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया, जिसको बोलते हैं कि इसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लास्ट और मैं दे देता हूँ और इसके बाद आपको पूरा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं, 10 एग्जाम्पल हो जाए, है ना। जैसे माई पेन और माई पेन्स आर, माई पेन्स आर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो आपको मालूम है माई पेन्स क्या है? सब्जेक्ट है। आर क्या है? वर्ब है ना। अब ये जो है ऑन द टेबल क्या है? कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल है। इसको बोलते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल, ठीक है। ये जो है आपका पूरा ये हो गया। अब आप बेटा आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में कैसे आता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, NDA, ठीक है, SSB या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, कैट वगैरह कुछ भी, सब इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रेडिकेट पार्ट, गिव द ब्रैकेट, पुट द प्रेडिकेट सब्जेक्ट पार्ट इन द राइट ऑर्डर। ऐसा करके मतलब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं जो कि आपको करने के लिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए देते हैं। बस यहीं तक आपका ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। हमने कोशिश किया कि टाइम के अंदर ही कवर करने के लिए। अगर इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।